आइए, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हठ प्रदीपिका। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने चारों देख लिया हुआ था, उम्मीद है सब लोग याद करके आए होंगे। मैंने कहा था आज पूछूंगा, लेकिन आज पहले कंप्लीट करना है। आज नहीं पूछ पाए तो कल हमारा रिवीजन होगा तो उस दौरान पूछ लेंगे। हम लोग देखते हैं आगे। जो हम लोगों ने चार अवस्था देखा था, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, चारों अवस्था देखा था। किस ग्रंथि का भेदन होता है ये देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसमें कौन सी आवाज सुनाई देती है। फिर हम लोगों ने आवाज को डिटेल में देखा था, जिसमें तीन लेयर्स पे बात हुई थी। आरंभ में कौन सी आवाज, मध्य में कौन सी आवाज और अंत में कौन सी आवाज होती है। फिर हम लोगों ने देखा था शून्य, अति शून्य, महाशून्य देखा था, उसको हम लोगों ने चक्र से जोड़ा हुआ था। ये भी हमने इम्पोर्टेंट इतना देख लिया था, यही इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद है, तो हम लोग जानते हैं अंतिम चरण में जो सबसे कम आवाज होती है, सूदिंग आवाज होती है, उसकी चर्चा है। जैसे मेघ गर्जन, समुद्र गर्जन है, ये नहीं होगा, ये शुरुआत में है। झरना भी इसी में आएगा, शुरुआत में। घंटा बीच वाले में आएगा। वीणा भ्रमर गुंजन ये कहा गया था लास्ट में, अंतिम में। तो तीसरा ऑप्शन होगा, जो आप टेबल देखेंगे उसके हिसाब से। फिर आते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे शुरुआत में कौन सी ध्वनि सुनाई देती, एक ही दिया हुआ उसमें से, तो मेघ गर्जन होगा। पहले समुद्र हम लोगों ने देखा था, फिर मेघ गर्जन हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था बहुत बड़ा वाला ढोल बजता है। फिर हम लोगों ने देखा हुआ था झरझर नाद सुनाई देता है। उसमें से एक दिया है मेघ वाला, ये सही होगा। फिर हम लोगों ने इसको भी शायद किया था, नहीं किया था तो भी इसको एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। जो नाद सुनाई देते हैं, अलग अलग तरीके के नाद सुनाई देते हैं, उस नाद में ही मन को लगाना है। और नाद के लिए क्या कहा गया, पहले जो है मेघ भीरी जैसे नाद सुनाई देंगे, यानी गंभीर नाद। गंभीर से तात्पर्य है जो बहुत जोर से जिसमें आवाज होती है, उसको गंभीर नाद कहते हैं। और उसके बाद वो नाद जो बाद में सुनाई देगा, तो उससे आवाज कम होती चली जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी। और अंत में ऐसी अवस्था आती है कि नाद बिल्कुल सुनना बंद हो जाता है। ये भी अवस्था आती है। यहाँ देखिए साफ कहा गया है, घनम उत्सृज्य वा सूक्ष्म, सूक्ष्मम उत्सृज्य वा घने, रममाणम अपि क्षिप्तम मनो न अन्यत्र चालिये। घनम उत्सृज्य वा सूक्ष्म, सूक्ष्मम उत्सृज्य वा घने, तो आपके मन को जो लगाना है, गंभीर ध्वनि को छोड़ करके सूक्ष्म में, सूक्ष्म को छोड़ करके गंभीर में। ये दो स्थिति हो सकती है। तो मन जो है इस तरह से चंचल है। तो आपको मन को भले ही किसी में भी लगे, गंभीर में लग रहा है, सूक्ष्म में लग रहा है, उसी में लगाए रखना। पहले तो अभ्यास करना है कि बाहर ना जाए। पहले आंतरिक सुषुम्ना वाले नाद में जो ध्वनि है उसी में रहे, बाहर ना जाए। तो इसके लिए पहला स्टेप्स बताया गया। पहले चाहे जोड़ वाली आवाज में हो, कम वाली आवाज में हो, कम वाली आवाज में हो, जोड़ वाली आवाज में हो, उसी में लगा के उलझा करके रखना है। और बाद में फिर कहा गया सूक्ष्म पे, उससे सूक्ष्म पे लगाना है। लेकिन अगर वो अभ्यास भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ स्वात्माराम जी कहते हैं, यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमम मनः तत्रैव सुस्त्री भूय तेन सार्धम विलीयते। सबसे पहले जिस नाद में आपका मन लग रहा है, किसी को ढोलक सुनने में अच्छा लग रहा है, किसी को मेघ गर्जन, किसी को समुद्र की आवाज अच्छा लग रहा है, जिसमें मन लग जाए उसी में स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसी में स्थिर करने की कोशिश करेंगे तो चित्त वहीं विलीन होना शुरू हो जाएगा, चित्त वहीं रुक जाएगा। चित्त का स्थिर होना ही विलीन होना कहते हैं। अब चित्त कहीं नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे वो साउंड में ही खो गए। विलीन का मतलब होता है उसी साउंड में खो जाना, और ऐसा खो जाना है कि उस साउंड के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। बाद में वो साउंड भी खत्म हो जाता है। अब किस तरीके से, यहाँ तक बात कह दिया गया कैसे जो है चित्त को लगाना है उस साउंड में। अब उस चित्त को की तुलना की गई है, और समझाने के लिए कई चीजों से तुलना की गई। जैसे देखिए भंवरे से तुलना की जा रही है। जैसे कहा गया, मकरंद पिबन भृंगी गंधम ना नापेक्षते यथा नादासक्तन तथा चित्तम विषयान नहीं कांक्षते। जैसे एक भंवरा होता है, फूल पे बैठा, वहां से रस चूसने के लिए तो रसपान करता है। भंवरा उस फूल के सुगंध से उसका कोई लेना देना नहीं है, सुगंध में नहीं फंसता। फंसेगा तो हम लोग गुलाब की सुगंध में फंसते हैं।
फूल के सुगंध में फंसते, उनको अपना रस लिया और रस लेकर के वो चलते बने, तो कितना चित्त उनका स्थिर है। उसी तरह नाद में स्थित चित्त बाहरी विषयों की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, सीधा कहा गया। जो नाद है उसी में नाद को, चित्त को लगना चाहिए भंवरे की तरह, ताकि बाहरी किसी और ध्वनि में ले जाना चाहिए चित्त को। तो भंवरे से हमें सीखना है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। फिर आगे कहा गया कि मन अगर मान लीजिए भागना शुरू हो तो क्या करना, कैसे रोकें उसको। अगर चित्त भागना शुरू हो तो कैसे रोकें। देखिए बहुत बड़ा हाथी है यहाँ पर। मनोमत्त गजेंद्र से विश्वोद्यान चारिण समर्थो अयम नियमने निनाद निशिता अंकुश। जैसे कि मन की तुलना हाथी से की गई, कई बार हाथी मदमस्त होकर के इधर उधर जाना शुरू कर देता है, विश्व में विचरण करने लगता है। तो उस हाथी को कंट्रोल में करता है हाथी पर बैठा हुआ महावत। हाथी को चलाने वाले को महावत कहा जाता है। महावत हाथी पे बैठा होता है और बैठ करके वो हाथी को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, उसके हाथ में एक अंकुश होता है। अंकुश मतलब लोहे का होता है लंबा सा, और उसमें नुकीला होता है लोहा एक तरफ से। उसको जैसे हाथी इधर उधर करता है, उसके स्किन पे उस नुकीले वाले हिस्से को, लोहे को चुभोया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो हाथी समझ जाता है अगर हम इधर उधर करेंगे तो ये हमें सजा देगा, तो अंकुश लगाता। उसी तरह चित्त को भी अंकुश लगाना है, नाद के अलावे कहीं और जाए तो उसको अंकुश लगाना है। फिर चित्त को और कैसे अंकुश लगाना, कैसे रोक के रखना है। जैसे एक पक्षी है, पक्षी छोड़ेंगे तो कहीं भी उड़कर चला जाएगा। तो मन हमारा पक्षी से तुलना किया, मन भी पक्षी की तरह चंचल है, कहीं भी जा सकता है। तो क्या करना है, जैसे एक पक्षी को पाँव में रस्सी बांध दिया, तो रस्सी से जितनी दूरी तक रस्सी है उतना ही वो जाएगा एरिया। तो हमें मन को उसी तरीके से एक टास्क देना है, नाद, कि नाद में ही आपको फंस के रहना, नाद के अलावे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मन को उसी तरीके से बांधने की कोशिश करनी है। पहले क्या कहा गया, मन की तुलना की गई थी भृंगी से, उसके बाद मन की तुलना की गई हाथी से, हाथी से उसके बाद पक्षी से तुलना की गई है। फिर देखिए किससे आगे कह रहे हैं, सर्व चिंता परित्यज सावधानेन चेतसा नाद एव ना अनुसंधेयो योग साम्राज्य इच्छिता। योग साम्राज्य की अगर आप इच्छा रखते हैं, यानी कि अगर आप राजयोग की इच्छा रखते हैं, तो सावधानी पूर्वक आपको सर्व चिंताम परित्यज, सभी चिंताओं का परित्याग करना ही पड़ेगा अगर आप इच्छा रखते हैं तो। और सभी चिंताओं का परित्याग करेंगे तभी आपका जो मन है, चित्त है, वो एकाग्र होगा, वही तब नाद को सुनने में वो लगेगा। 10 चिंताओं के साथ आप नाद को नहीं सुन सकते। फिर देखिए कहा गया अब नाद को कैसे कंट्रोल में करना है, तो और उदाहरण दे करके हिरन से उदाहरण दिया गया। कहा गया नादो अंतरंग सारंग बंधने वायुरायते अंतरंग कुरंगस्य वधे व्याधा आयते अपि, वधे व्याध आयते अपि च। कहा गया जैसे हिरन है, तो हिरन को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, नाद को पकड़ने से तुलना की जाए, हिरन को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं, उस तो जाल में वो फंस जाता है। उसी तरीके से कहा गया चित्त को क्या करना है, चित्त को कंट्रोल में करने के लिए उसी व्याध की तरह आपको उपाय करना है कि वो नाद जो है उसको पकड़ के रखे, नाद से वो छूट ना पाए इधर उधर। हालांकि देखिए ये सब सिर्फ समझाने के लिए, व्याध के लिए कहा गया है। व्याध मतलब जो शिकारी होता है, व्याध मतलब शिकारी की बात की है, शिकारी ऐसे करता है, शिकारी फंदा लगा के चिड़िया भी पकड़ लेता है। हम लोग तो योग वाले हैं, इसका विरोध करते हैं, सब नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उससे तुलना की जा रही है। ऐसा ना कोई ये मान ले कि इस क्लास से जो है पकड़ने की बात आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। अब आगे और तुलना की गई है घोड़े से। तो हम लोग एक बार देखते हैं, क्या पता एग्जाम में अभी तक यहाँ से पूछा नहीं गया, क्या पता ऐसे पूछ दे किस किस से तुलना की गई है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले किससे तुलना की गई थी, भृंगी से तुलना की गई। भृंगी के बाद हाथी से तुलना की गई, फिर पक्षी से तुलना की गई, फिर हिरन से तुलना की गई, और फिर यहाँ देखिए घोड़े से तुलना की जा रही। घोड़ा भी बड़ा चंचल होता है ना। अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिघायते नादोपास्ति रतो नित्यम अवधार्या ही योगिना। मतलब साधक के चित्त को घोड़े के समान बताया है कि घोड़ा को अगर छोड़ दिया जाए खुला तो कहीं भी भाग सकता है, इतना प्रबल होता है ये चित्त।
तो फिर कैसे कंट्रोल में करें, तो कहा नाद के द्वारा कंट्रोल में करना, नाद को लगाइए। जैसे घोड़े को अगर कहीं भाग जाए तो क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे चारों तरफ से, चारों तरफ से। अस्तबल होता है ना, अस्तबल घिरा होता है, घेरा लगा होता है, अगर अस्तबल खुल जाए तो घोड़ा भाग जाएगा। अस्तबल जब तक चारों तरफ से घिरा हुआ है, घोड़ा उतनी ही एरिया में दौड़ेगा। तो नाद जो है वो एरिया हो गया, वो हो गया एक तरह से अस्तबल वाला घेरा हो गया, चार दीवारी हो गया। तो इसीलिए रोज उसका अभ्यास करना चाहिए, तो चित्त कहीं और नहीं भागेगा। कौन किसका अभ्यास, नाद अनुसंधान, नाद को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पारे से तुलना की जाए, पारा होता है ना जो थर्मामीटर में होता है, उससे तुलना की जा रही है। बद्धम विमुक्त चांचल्यम नाद गंधक जारणात् मनः पारदम आपनोति निरालंबाय आख्य खेटनम। कहा गया जैसे पारा होता है, पारा तो बहुत चंचल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, गंधक मिला दिया जाता है, गंधक का जैसे प्रभाव होता है, तो वो काम लायक बन जाता है पारा हमारा। फिर पारे को आप कंट्रोल करके उससे औषधि बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी उसका इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से कहा गया यहाँ पर, नाद जो है वो गंधक के समान है, और चित्त जो है वो पारा के समान है। तो उस नाद के द्वारा चित्त को कंट्रोल करेंगे, यानी रोज नाद अनुसंधान का अभ्यास करेंगे, चित्त को रोज नाद में लगाएंगे, तब चित्त की स्थिति होगी, निरालंब की स्थिति होगी। फिर खेटनम कहा गया, फिर खे में वो विचरण करने लगेगा, व्योम में वो विचरण करने लगेगा, यानी कि आकाश में विचरण करने लगेगा। फिर देखिए सांप से तुलना की जा रही है, ये सब बस समझने वाला है, बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। एक ये सारी बातें आ जाएंगी तो हो सकता है पूछ दे कौन कौन सी चीजें थी, तो आपके सामने है तो आप इसको कर सकते हैं। नाद श्रवणतः है क्षिप्रम अंतरंग भुजंगम विस्मृत सर्वम एकाग्रह कुत्र चिन्ह नहीं धावती। जैसे सांप कहा गया है, और सांप को जो वीण बजाया जाता है तो उस आवाज में सांप फंसा रहता है, वीण की आवाज में सांप फंसा रहता है, सांप कहीं नहीं जाता, उसको सुनता रहता है। वीण ना हो तो सांप इधर उधर भाग जाएगा, किसी पास किसी को काट ना ले। तो यहाँ कहा गया है उसी तरीके से चित्त रूपी जो सर्प है, उसको फंसाने के लिए, उसको एकदम कहीं ना जाए रखने के लिए आपको नाद में उसको फंसा के रखना पड़ेगा, नाद ही उसके लिए वीणा का काम करेगा। आगे कहा गया है, फिर देखिए, काष्ठे प्रवर्तितो वहनी काष्ठेन सह साम्यति नादे प्रवर्तितम चित्तम नादेन सह लीयते। अब इसमें काठ और अग्नि दो बातें कही गई है। लकड़ी से जो उत्पन्न हो रही है आग, तो लकड़ी में आग लगाया, तो लकड़ी जब तक है तभी तक आग का अस्तित्व है, लकड़ी शांत, लकड़ी खत्म, जल जाए पूरा तो आग भी शांत हो जाती। तो चित्त को भी नाद में लगाए रखेंगे, ऐसे नाद में लगा देंगे कि जब नाद खत्म हो जाए, नाद लीन हो जाए, तो चित्त भी उसके साथ साथ लीन हो जाएगा, चित्त भी शून्य अवस्था में उस भगवान शिव में लीन हो जाएगा। फिर आगे हिरण की चर्चा फिर से आई है, दो बार हिरण की चर्चा आई हुई है। हिरण के लिए एक और बात कही गई कि पहले जो व्याध लोग होते थे शिकार, वो क्या करते थे, शिकार कैसे करते थे, तो हिरण है बहुत चंचल होती है, तो उसके लिए एक घंटी बजाते थे, एक घंटा ऐसे ध्वनि बजाया, जैसे घंटे की ध्वनि बजाई तो उस दौरान उसकी चंचलता कुछ समय के लिए रुक जाती थी। हिरण सचेत होता था, ऐसे देखता है किधर से आवाज आ रही है, तो जैसे ही कुछ सेकंड के लिए वो रुका तो धनुर्धारी जो होता था वो शिकारी धनुष लेकर के उतने ही देर में वो एक ने बजाया घंटे, और दूसरे ने जैसे वो रुका उसको तीर मार दिया। अब बताइए, ऐसे इस तरीके से निरीह पशु को का शिकार किया जाता था। तो यहाँ पर उससे बस ये बात लिया गया है, उसी तरह चित्त को हमें, चंचल चित्त को उसी तरह पकड़ना पड़ेगा। तो क्या मंत्र में है, घंटा घंटा दिनाद सक्त स्तब्धांत करण हरिणस्य प्रहरणम अपि सुकरम स्याच छल संधान प्रवीणश्चेत। उसी प्रवीणता के साथ अपने चित्त को भी कंट्रोल में करना है। फिर आगे कहा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से तो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन एक नोट बना लीजिएगा वन लाइनर वाला कि क्या क्या कहा गया है, क्या सीक्वेंस में कहा गया है, नाद को कंट्रोल करने के लिए किसका किसका उदाहरण दिया गया है। ये आपका होमवर्क है, उसको सीक्वेंस में एक नोट्स बना लीजिएगा, तो आपका आधे पेज में वो हो जाएगा। अब विष्णु के परम पद की चर्चा आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है, अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर्य उपलभ्यते ध्वनिर अंतर्गतम गेयम गेयस्य अंतर्गतम मनः
मनस तत्र लयम याति तद विष्णोः परम पदम। अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान है, अनाहत शब्द होता है, अनाहत शब्द हम लोग, वैसे तो अनाहत यहाँ से है, पहली हमें जो है ब्रह्म ग्रंथि का यहीं पर हमने भेदन किया था। अनाहत शब्द जहां भी आए ना, आप मानिए कि सुषुम्ना के अंदर जो नाद सुनाई दे रहा है उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन जब एग्जैक्ट आए अनाहत चक्र, तब तो अनाहत चक्र से ही होगी। तो सबके लिए बात कह दी गई है। तो कहा गया अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान है, उस ध्वनि में कहा गया अंदर ज्ञेय ज्योति है, उसके अंदर ज्ञेय ज्योति है। उसी ज्ञेय ज्योति में मन को ले जाना है। यानी देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। उस ध्वनि में, उस नाद में एक ज्ञेय ज्योति है। ज्ञेय ज्योति मतलब ऐसा ज्योति जो आपको सारा ज्ञान उस ज्योति को मिलने से आपको मिल सकता है। उस ज्योति के, उस ज्ञेय ज्योति में मन को ले जाना है और मन को वहीं विलीन कर देना है उस ज्योति में। और जब हमने उसी ज्योति में मन को विलीन कर दिया, तो वहीं पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। अगर हमने उसको कंट्रोल में कर लिया और उसी में मिल गए, चित्त लय कर दिया, तो आप सोचिएगा विष्णु के परम पद पर आप पहुंच गए, वहां लीन हो गए, भगवान विष्णु के पास आप पहुंच गए। ऐसा इसका कथन लगाया जा सकता है। और परीक्षा की दृष्टि से हालांकि इतना आसान नहीं है इस बात को कहना जो मैं कह रहा हूँ। ये मैं जो कह रहा हूँ वो अधूरा सा है, बहुत अधूरा सा है। तो संपूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब आप अभ्यास हो गुरु के निर्देशन में उस स्थिति पर पहुंचेंगे, तभी उसका सही अर्थ समझ में आएगा और उसकी व्याख्या संभव नहीं है। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है। शक्ति चालन मुद्रा में भी हम लोगों ने देखा था कि विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, हम लोगों ने देखा। और यहाँ हम नादानुसंधान में देख रहे हैं, तो दो जगह आ गया, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। शक्ति चालन मुद्रा में विष्णु के परम पद की प्राप्ति करवाती है कौन? कुंडलिनी, ये कहा गया था। और नादानुसंधान में कहा गया अनाहत शब्द में जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति है, ज्योति में मन को लीन करेंगे, वहां परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। किसके परम पद की? विष्णु के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये नोट कीजिएगा, स्पेशल डायरी में इसको नोट कीजिएगा। विष्णु के परम पद की चर्चा दोनों बात कर लीजिएगा। जब हमने आपको पढ़ाया था नादानुसंधान उसमें कुंडलिनी के बारे में, शक्तिशाली मुद्रा के दौरान हमने कहा था यहाँ 2 विंडो बनाइए, नहीं तो वहीं पर जाकर के उसको लिख लीजिए। फिर आते हैं तावद आकाश संकल्पो यावच शब्द प्रवर्तते निःशब्दम तत्परम ब्रह्म परमातेति गीयते। जहां तक शब्द की मर्यादा है वहां तक आकाश की परिकल्पना है। यानी आकाश तो बहुत बड़ा आकाश है, शब्द वहां तक है, तो आकाश में शब्द गूंजता है, इसीलिए कहा गया है। उस आकाश से परे क्या है? क्या उस आकाश से भी परे कुछ है? कहते हैं हाँ, उस आकाश से परे पर ब्रह्म है, वहां पर कोई शब्द नहीं है। उसके परे निःशब्द है जो परमात्मा के नाम से जाने जाते। परमात्मा की निःशब्द शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि एक अवस्था तक तो आप नाद सुनते हैं और नाद सुनते सुनते जब लय हो जाता है तब नाद भी लीन हो जाता है, तब नाद सुनाई नहीं देता। फिर पर ब्रह्म की अवस्था में जो है वहां पर आप लीनता की स्थिति आ जाती है। देखिए कहा गया है यत किंचित नाद रूपेण श्रुते शक्तिर एव सा यस तत्वांतो निराकार स एव परमेश्वर। नाद के रूप में जो कुछ भी सुनाई देता है वो शक्ति है। किनकी शक्ति? पर ब्रह्म की शक्ति, जिसमें तत्वों का विलय होता है, जिसमें तत्व का विलय कर देना है, वही निराकार है, वही परमेश्वर है। सएव परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। अब आ जाए परमेश्वर क्या है, हम कहेंगे ना जिसमें तत्वों का विलय होता है। किसमें तत्वों का विलय होता है? उस नाद में तत्वों का विलय होता है। नाद क्या है? केवल शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति है। उसमें तत्व विलय हो गया तो परमेश्वर के समान हो गया, यानी परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। अब उनमें मिल गए तो हम उनमें लय हो गया हमारा। अब अलग से कोई अस्तित्व रहा नहीं हमारा, अब हमें कोई विषय वासना नहीं रही। अब हम लोग तकरीबन तकरीबन अंत स्थिति में पहुंच गए हुए संपन्न करने के लिए। अब यहाँ कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट, एक दो चीजें इसमें से आएंगी, उसको देख लीजिए। सर्वे हठ लयो पाया राजयोग से सिद्ध्यते राजयोग समारूढ़ पुरुष काल वंचक। लय और लय के सभी उपाय राजयोग की सिद्धि के लिए। जितना अभी हम लोग नाद अनुसंधान पढ़ रहे हैं लय के लिए, नाद अनुसंधान में लय है, एक प्रमुख लय है। वो सब किसके लिए, क्यों कर रहे हैं नादानुसंधान? अगर आपसे पूछे नादानुसंधान का अभ्यास क्यों कर रहे हैं, एग्जाम में आ जाए नादानुसंधान का अभ्यास क्यों करते हैं, तो राजयोग की प्राप्ति के लिए करते हैं। राजयोग समाधि का ही एक नाम है।
लेकिन राजयोग एग्जैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है मंत्र में, तो राजयोग ध्यान रखिए। और जब राजयोग में आप स्थापित हो गए, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, राजयोग समारूढ़ है, तो पुरुषः काल वंचक है। फिर जो हम आप फंसे हुए हैं काल के चक्र में, भूत वर्तमान भविष्य के चक्र में, उस चक्र से हम परे हो जाएंगे। राजयोग में आरूढ़ हो गए तो क्या हो गया, साधक मृत्यु को जीत लेता है, फिर यानी कि काल से परे हो जाता है। फिर देखिए यहाँ कहा गया तत्वम बीजम हठम क्षेत्रम औदासीन्यम जलम त्रिभी उन्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते। अब यहाँ तुलना की गई है, फिर एक दे दिया हुआ है कि बीज है, क्षेत्र है और जल है, तीन शब्द आया हुआ है, बीज क्षेत्र और जल आया हुआ है। बीज कहा गया, चित्त जो है वो बीज है, क्षेत्र जो है वो हठ कहा गया, और जल को वैराग्य कहा गया। तो जिस तरह एक कुशल किसान उत्तम बीज, उर्वर खेत और मीठे जल, इन तीन चीजों की व्यवस्था करके रखता है, उसी तरह कुशल जो योग साधक हैं, जो चित्त रूपी बीज है और हठ रूप जो भूमि है यानी अभ्यास करते हैं, और वैराग्य रूप जो जल है, उन तीनों को रखता है। फिर तीनों का सही इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल नहीं, सही इस्तेमाल करता है। और जब सही इस्तेमाल करता है तो किस चीज की प्राप्ति होती है, उन्मली कला की प्राप्ति होती है, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। उन्मनी अवस्था की फिर उनको प्राप्ति होती है। अभी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछ दे, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखिए बीज क्षेत्र और जल से तुलना की गई है, तो उस हिसाब से साधक को ध्यान रखना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर आगे कहा गया सदा नादानुसंधानात क्षीयन्ते पाप संचया निरंजने विलीयते निश्चितम चित्त मारुतो। अब यहाँ फिर से नादानुसंधान के बारे में कहा गया है। अभ्यास करने से क्या होगा, अगर सदा हम नादानुसंधान का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, क्षीयन्ते पाप संचया, जितने पाप संचित हुए हैं उसका क्षय हो जाएगा, जितने पाप संचित हुए हैं उसका क्षय हो जाएगा, किससे, नादानुसंधान से। फिर कहा गया है निरंजने विलीयते निश्चितम चित्त मारुतो, फिर चित्त और प्राण कहा गया है, यहाँ चित्त और मारुतो है ना, ये दो शब्द, चित्त मारुतो का मतलब चित्त और प्राण जो है दोनों कहाँ विलीन हो जाएगा, निरंजन में विलीन हो जाएगा। निरंजन स्थिति क्या है, भगवान की स्थिति है, उस परम पद की स्थिति निरंजन स्थिति है। तो उस भगवान शिव में ही विलीन हो जाएगा। पहले तो पाप जो जितने जितने संचित पाप हमारे हैं वो क्षय हो जाएगा उसका, फिर चित्त और प्राण दोनों लय होगा, कहाँ, निरंजन पद में लय होगा। तो चित्त और प्राण की बड़ी महत्ता बताई गई है, ध्यान रखिएगा। शंख दुदुम्भी नादम च श्रृणोति कदाचन काष्ठ बज जायते देह उन्मन्या अवस्था ध्रुवन। उन्मनी अवस्था की चर्चा तो इतनी बार की गई है प्रदीपिका में। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे नादानुसंधान में, भीषण भीषण नाद सुनाई देता, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म। अब यहाँ देखिए उसी बात को कहा जा रहा है, शंख दुदुम्भी नादम च श्रृणोति कदाचन। जब हमने निरंजन पद में प्राण को और चित्त को लय कर दिया तो वहां पर फिर कोई नाद सुनाई नहीं देगा, शंख दुदुम्भी नाद भी सुनाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। काष्ठवत जायते देह, देह भी जो है काष्ठ के समान हो जाएगा, पत्थर यानी लकड़ी के समान हो जाएगा, काष्ठ मतलब लकड़ी, यानी निश्चेत हो जाएगा उस अवस्था में, यानी कि बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो जाएगा। चित्त के साथ शरीर की भी तुलना की गई है, ऐसे काष्ठ के समान हो जाए। काष्ठ में होता है शरीर पे काट के कोई पत्थर मारे कुछ मारे, अभी तो आपकी तरफ आंख उठा के कोई देखे तो आप कहते हो ऐसे कैसे देख लिया हमें, वो अहंकार का भाव है। लेकिन जब साधु महात्मा होते हैं जिन्होंने मन को जीत लिया, काष्ठवत उनका शरीर हो जाता है, तब कहा गया है उनको उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, यानी उन्मनी अवस्था उनका दृढ़ हो गया, उन्मनी अवस्था ध्रुव, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति उनको मिल गई हुई है। यानी कब, अब देखिए चित्त में कहा गया है, जब चित्त का लय हो गया कहा निरंजन पद में, तब कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही, साफ साफ कह दिया गया, मंत्र में कह दिया गया। अभी तो मैं आपको पहले से हिंट दे रहा था कि नाद भी सुनाई नहीं देगा, नाद भी खत्म हो जाएगा। और बीच में एक बार बात आई हुई थी कि जहां तक आकाश है वहां तक नाद है, और उससे ऊपर क्या है, तो उससे ऊपर पर ब्रह्म की स्थिति, फिर वहां नाद नहीं है, उसी बात को भी कहा गया मंत्र में। अब आगे कहा जा रहा है सर्वावस्था विनिर्मुक्त है सर्व चिंता विवर्जिता है मृतवत तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशय।
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है इस संदर्भ में कि जो योगी है उसकी अवस्था कैसी होती है। अब वो अभ्यास करते करते हैं, अब वो किस अवस्था में पहुंच जा रहा है, मन की अवस्था कैसी होगी, उसकी चित्त की अवस्था कैसी होगी जब उनका चित्त विलीन हो गया। तो सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी चिंताओं को छोड़कर योगी मृत प्राय सा रहता है। मृत परा, मृत का मतलब ये नहीं कि मृत परा ऐसा गंध में कहीं भी पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है अर्थ ये। स्वच्छ है लेकिन उनका चित्त इतना कंट्रोल है कि मृत प्राय, अभी चित्त भाग नहीं रहा, इसीलिए चित्त को नहीं भागने के संदर्भ में मृत प्राय कहा गया है। तब कहा गया ऐसा योगी मुक्त ही है, योगी समुक्तो नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। चित्त कंट्रोल होगा तभी होगा। अब फिर उनकी और स्थिति क्या होगी, खाद्यते नाचा कालेन बाध्यते नाचा कर्मणा साध्यते नाचा केनापि योगी युक्त समाधिना। अब योगी लगता है कि वो इस स्थिति में पहुंच गया कि उनको काल का चक्र भी खत्म हो गया, काल उनको ग्रास नहीं बना सकता। खाद्यते नाचा कालेन, अब काल उनको ग्रास नहीं बना सकता। आप कहेंगे नहीं बना सकता है तो स्वात्मा राम जी आज क्यों नहीं है, तो काल ने उनको ग्रास नहीं बनाया, काल ने उनके शरीर को बनाया। शरीर तो प्रकृति है, तो प्रकृति तो होना ही है नाश, उसका प्रकृति तो बदलना ही है। नहीं कौन बदलता है, तो आत्मा नहीं बदलती है, वो एनर्जी नहीं बदलती। अब जब वो एनर्जी में अवस्थित हो गए तो उनको काल खत्म नहीं कर सकता, खा नहीं सकता है। बाध्यते ना चाहे कर्म ना हो, किसी कर्म में आप बंधन में नहीं बंध सकते, क्योंकि बंधन में बंधने के लिए शरीर के साथ संबंध होना चाहिए। संबंध का क्या, मेरा शरीर, वो अहंकार होना चाहिए। मन ही उन्मन हो गया तो अब कहाँ से बंधेगा कर्म में, यानी कि उनका डिजायर ही खत्म हो गया। साध्यते ना सके नापी, अब कर्म बंधन में तो नहीं बांधा तो अब वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आए। किसी का कोई चाहे कि साध ले इस योगी को, कि नहीं नहीं उनको बड़े गोल गोल गप दिया, आइए प्रभु हमारे यहाँ भोजन की, जब अपने हिसाब से उनसे जो है हाथ दिखवा रहे हैं या उनसे कोई चीज गुड़ उगलवा रहे हैं, हमारे बारे में बताइए, तो कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, कैसे भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। योगी युक्त है समाधि में, जब योगी इस तरह से समाधि में युक्त हो जाता तब उनकी ये बात बताई जा रही, तब उनकी स्थिति ऐसी होती है। और कैसी स्थिति होती है उनकी, कहा गया ना गंधम ना रसम रूपम ना ना च स्पर्श ना निःस्वनम ना आत्मनम ना परम वेत्ति योगी युक्त है समाधि न। वो जो समाधिस्थ योगी है उसको गंध का कोई प्रवाह नहीं है, रस का प्रवाह। अभी तुम लोग देखते हैं थोड़ा सा पानी लिया, सब पानी से बदबू आ रही, रस लिया पानी बहुत अच्छा नहीं है, बिस्लेरी का पी रहे या कोई और ब्रांड का पी रहे तो अरे वाह इसका स्वाद अच्छा है। उन क्योंकि हमारा चित्त तो उसमें जा रहा है, उनका नहीं है। गंध का, रस का, रूप का, स्पर्श का, श्वास का, इन चीजों से वो परे हो गए हुए। ना आत्मनम ना परम वेत्ति योगी युक्त है समाधि ना। उनको अपने और पराये का कोई नहीं, सभी उनके लिए अपना ही है। अपना पराया अब कुछ ना भी होता है, मेरा बेटा दूसरे का बेटा, मेरे पड़ोसी दूसरे के पड़ोसी, मेरा अपना रिश्तेदार दूसरे का है वो तो नहीं है रिश्तेदार, तो व्यवहार हमारा अलग हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में नहीं, तो अपना पराये का भी उनके अंदर भेद नहीं रह जाता है, भेद नहीं रह जाता है। चित्तम न सुप्तम न जागृत स्मृति विस्मृति वर्जितम न चा न च अस्मत् एति नोदेति यस्यास्यो मुक्त एव सह। उनका चित्त अब ना सुप्त अवस्था में है ना जागृत अवस्था में है। स्मृति विस्मृति जैसा उनके अंदर अब कुछ भी नहीं है। अभी हम लोगों का होता, अभी स्मृति नहीं आ रही है वो क्या नाम है किस नाम, जैसे मैंने कहा अभी कि एक स्टूडेंट है उनका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, किस नाम से मैंने नंबर सेव कर लिया, मुझे बात करनी है, मैं पता ही नहीं चल पा रहा है। तो स्मृति विस्मृति तो हमारे अंदर है क्योंकि हम साधारण इंसान है, लेकिन जो समाधि में चले गए, चित्त सुप्त जागृत कुछ भी नहीं है, समावस्था में है, स्मृति विस्मृति जैसा कुछ भी नहीं है, दोनों से वो वर्जित हो गए हैं। ना चेतन से उनका लेना देना है, ना अचेतन की स्थिति उनकी है, वो मुक्त है। मुक्त एव सह, उनको मुक्त ही समझना चाहिए। ऐसा साधक मुक्त है। अच्छे से सुनिए, ये गुण हो सकता है कि कभी हट प्रदीपिका से ये क्वेश्चन पूछ दे, तो गुण को याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपने आप उस चीज को निकाल लेंगे। आगे कहा गया ना बीजानाति शीतोष्णम ना दुखम ना सुखम तथा ना मानम ना अपमानम च योगी युक्त है समाधि में। समाधिस्थ योगी को ना तो ठंड लगती है, न गर्मी, न दुख, न सुख, न मान न अपमान से उसका लेना देना है। वही समाधिस्थ योगी, योगी युक्त है समाधि में, यानी समाधिस्थ योगी।
ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान का अनुभव नहीं होता है। अब है स्वस्थो जागृत अवस्थायाम सुप्तवत योगवतिष्ठते निःश्वासोच्छ्वास हीनश्च निश्चितम मुक्त एव सह। अब स्वस्थ मतलब वो जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान है, यानी जागृत है तो भी सोए हुए के समान है, और सो तो कभी रहे नहीं, ऐसा नहीं कि वो हमारे आपकी तरह सो रहे हैं। मतलब वो विषयों के प्रति अनासक्त हैं तो विषयों के प्रति वो सो रहे हैं, ये कहा गया। श्वास प्रश्वास से निःश्वासोच्छ्वास कहा गया, श्वास प्रश्वास से रहित हो जाते हैं वो, यानी श्वास को इतना कंट्रोल कर लिया कि सुषुम्ना में प्रवाहित करके उसको लीन कर लिया हुआ है, तो वह निश्चित रूप से मुक्त कहे गए हैं। अब मुक्त योगी के सारे लक्षण जो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स बनाना चाहिए आपको, मैं कहूंगा सारे लोग इसका नोट्स बनाइए। अवध्य है सर्वशास्त्राणाम अशक्य सर्वदेहिनाम अग्राह्यो मंत्र यंत्राणाम योगी युक्त समाधिना। उन पर सभी शस्त्र भी अवध्य होते हैं, कोई शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव होने का तात्पर्य है हमारे ऊपर कोई थोड़ी सी भी चींटी भी चल जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, ये बात शिव संगीता में उदाहरण देकर के भी कहा गया है। चींटी भी चल जाए तो परेशान हो जाते हैं, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शस्त्र भी चल जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, किसी देहधारी द्वारा नहीं मारे जा सकते। अशक्य है सर्वदेही नाम, किसी देहधारी द्वारा नहीं मारे जा सकते हैं। अग्राह्यो मंत्र यंत्राणाम, उनके ऊपर किसी मंत्र यंत्र का कोई भाव नहीं पड़ता है, वो योगी ही मुक्त है, ऐसा समझना चाहिए। फिर कहा गया यावन नय में प्रविशति चरण मारुतो मध्य मार्गे यावद विदुर न भवति दृढ़ प्राणवात प्रबंधात यावद ध्याने सहज सदृशम जायते नैव तत्वम तावज ज्ञानम वदति तद इदम दम्भ मिथ्या प्रलापः। एक साथ कर लेते। जब तक प्राण कहा गया सुषुम्ना में स्थिर है, मारुतो मध्य मार्ग में है, प्राण जो है सुषुम्ना में तब जब तक स्थित है और उसके कंट्रोल में है, तब तक कहा गया है कि आपका जो सोमरस है वो स्थिर नहीं होगा जब तक सुषुम्ना में प्राण नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये बात क्यों कही गई, इसको खेचड़ी से थोड़ा जोड़िए। खेचड़ी में हम लोगों ने सिर्फ ये समझा था, जिह्वा को ऊपर ले गए, खेचड़ी पान कर लिया, मतलब वो सोमरस का पान कर लिया तो हो गया हमारा खिचड़ी सिद्ध, नहीं। यहाँ पर फिर से वो बात कही जा रही जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो चंदन जी ने पूछा कि दो बात कही गई, एक सुषुम्ना में प्राण को ले जाना भी खिचड़ी है, दोनों का संबंध आपस में है। तो कहा गया है कि जब तक श्वास प्रवेश नहीं करता मध्य मार्ग में यानी सुषुम्ना में, तब तक प्राण वायु आपका नियंत्रण में नहीं है, तो सोमरस भी नियंत्रण में नहीं है। अब जैसे प्राणवायु सुषुम्ना में चला गया, खिचड़ी का अभ्यास आपने कर लिया, तो अब आपका सोमरस भी आपके कंट्रोल में है, सोमरस भी कंट्रोल में है। फिर कहा गया प्राणवायु के नियंत्रण से विदुर न भवति दृढ़ प्राणवात प्रबंधात। अब आपका बिंदु भी जो है वो स्थिर नहीं होगा। बिंदु भी कब स्थिर होगा, जब प्राणवायु को आपने सुषुम्ना में कंट्रोल में किया हुआ है, तभी होगा। फिर कहा गया है यावद ध्याने सहज सदृशम जायते नैव तत्वम। अब परम तत्व जो है वो सहज रूप से ध्यान में तब तक नहीं आ सकते जब तक आपका सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं हुआ। तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होना पहली शर्त है समाधि की अवस्था में जाने का। कहा गया तावत ज्ञानम वदति तद इदम दम्भ मिथ्या प्रलाप। उससे पहले जो हम कहते हैं ना हमें ज्ञान हो गया, हम बड़े ज्ञानी हैं, साफ साफ कहा गया वो दम्भ का परिचायक है, आप दम्भ और मिथ्या में प्रलाप कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे ऋषि जो अभी जो है बहुत सारे ऐसे हैं भगवाधारी हैं हमारे, तो हो सकता है उनके अंदर जो अहंकार है उनकी स्थिति के लिए कही जा रही है। वो आपस में लड़ रहे हैं कि हम बड़े तो हम बड़े, हमसे बड़ा कौन। तो हो सकता है उनके लिए कह रहे होंगे इदम दम्भ मिथ्या मिथ्या प्रलाप है, सुषुम्ना में प्राण जाए तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी। अब एक साथ इसको देख लीजिए, हमने अभी तक जो पढ़ा समाधिस्थ योगी के लक्षण, समाधिस्थ योगी गंध रस रूप स्पर्श इन सभी इंद्रिय जनित ज्ञानों से परे हो जाते हैं। उसे ना तो अपना ना ही दूसरों का भान रहता है, उसका चित्त सोया हुआ है ना जगा हुआ है, स्मृति विस्मृति जैसा कुछ नहीं है, चेतना चेतन अचेतन अवस्था जैसा भी नहीं है, एकदम मध्य अवस्था में है, सम अवस्था में है। ठंडी गर्मी का एहसास नहीं, सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान अपमान का कोई अनुभव नहीं होता है,
जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान समरूप में अवस्थित रहते हैं। उन योगी के बारे में ये बात कही गई है। श्वास प्रश्वास से रहित भी कहा गया है, तब जाकर के मानेंगे कि अब वो मुक्त है। अब मुक्त है, नहीं तो अभी तक तो फंसे हुए हैं। फिर फल में कहा गया, काल अपना ग्रास नहीं बना सकता, कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकता, योगी किसी के अधीन नहीं हो सकता। योगी किसी के अधीन नहीं हो सकता। उन पर सभी शस्त्र अवध्य है, वह किसी भी देहधारी द्वारा मारा नहीं जा सकता, उस पर किसी मंत्र या यंत्रणा का प्रभाव नहीं होता। ये सारी बातें कह दी गई, तो हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। आप नहीं भी बांट करके एक में ही बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन बनाइएगा जरूर। खुद से बनाने पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। एक काम करते हैं, दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा नादानुसंधान से संबंधित। हठयोग प्रतिक्रिया के अनुसार नादानुसंधान की परिचय अवस्था में किस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है? देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा जाता है। परिचय होगा तो क्या होगा? ढोल बजता है। ढोल का क्या होता है? मर्दल को ढोल कहता है। अब ये संस्कृत के शब्द भी थोड़े याद रखने पड़ेंगे। मर्दल यानी कि ढोल बजता है। फिर देखिए क्या कहा गया, हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास के लिए किस आसन में बैठना बताया गया है? तो कहा गया है मुक्तासन। हम लोगों ने पढ़ा था, उन्हें कहा था कल स्पेशल डायरी में नोट करेंगे। नादानुसंधान किस अभ्यास में, किस आसन में? तो मुक्तासन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, ध्यान देते जाइएगा। हठ प्रतिक्रिया के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताइए। अब ये जो अवस्था है चार, आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था, उसी में से तीन अवस्था दिया हुआ है, दो नहीं है। पर ब्रह्मा अवस्था, तत्व ज्ञान अवस्था, बाकी ए बी और डी होगा उत्तर। मोटा मोटा बताता हुआ जा रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद का स्फुरण होता है? शब्द बदलने से परेशान नहीं होंगे, स्फुरण मतलब सुनाई देता है, कौन सा नाद जो है वहां पर प्रकट हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। निष्पत्ति अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेणु वीणा, वीणा वाला पढ़ा था, वेणु और वीणा। तो यहाँ वीणा है, वेणु नहीं, तो दूसरा होगा। उसके बाद हठ प्रतिक्रिया के अनुसार लय का लक्षण कहा गया है। लय के क्या लक्षण कहे गए? विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना, विषय विस्मृति। लीजिए, विषय से ही तो हटाना है। लय का मतलब समाधि है। समाधि में भला विषय में प्रवृत्ति क्यों होगा? विषय में गहन प्रतिष्ठा क्यों होगा? विषय में तल्लीन होना क्यों होगा? विषय विस्मृति होगा। चौथा कहा गया, विषय की विस्मृति होती है। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया है? तो सांभवी मुद्रा को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कुलवधु कहा गया। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पूछे गए हैं, बड़े बड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। अभी याद है, कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ वन लाइनर में लिखिए। हठ प्रतिक्रिया के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करता है? अब निष्पत्ति अवस्था में किसका भेदन करता है? तो रुद्र ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ा हुआ। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि पढ़ा था। हठ प्रतिक्रिया के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? अंतिम चरण में कौन सा है? सूक्ष्म नाद प्रकट होता है ना, वीणा और भ्रमर गुंजन वाला। ये ऊपर भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। फटाफट फटाफट बढ़ते जा रहा हूँ। उम्मीद है किन्हीं को दिक्कत होगी तो हैंड रेज कीजिएगा। ये मत कहिएगा कि फास्ट बढ़ गए, कुछ तो समझ में आया नहीं, तो हैंड रेज कीजिएगा। तो अब तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारे पास है थोड़ा सा समय, हम उसको देख लें। देखिए, हठ प्रतिक्रिया के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से साधक बनता है ओजस्वी। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो रहा है, यानी पहली अवस्था की चर्चा हो रही है। ओजस्वी, निरोगी, बुद्धिमान, सदाचारी। तो बुद्धिमान सदाचारी की चर्चा है क्या? नहीं। ओजस्वी और निरोगी की चर्चा है? हाँ है। पहले और दूसरे का होगा, पहला और दूसरा सही है। यानी कि जिसमें कहा गया दिव्य देह वाला और तेजस्वी वाली बात आई हुई थी, वो वाली बात है। हठ प्रतिक्रिया के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास से प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती? प्रारंभ की ध्वनि, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, मेघ की ध्वनि होती है। स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबद्ध होता है? तो बताइए, इंद्रिय के साथ, प्राण के साथ, शरीर के साथ, बुद्धि के साथ? तो हम लोगों ने 50 बार पढ़ा हुआ है प्राण के साथ। मन और प्राण, मन और प्राण, चित्त और प्राण, चित्त और प्राण। तो किसके साथ निकट रूप से है? प्राण ही सबसे बड़ा दोस्त है उसका। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया हठ प्रदीपिका। अब किन्हीं का सवाल है तो किन्हीं का सवाल तो पूछिए आप एक मिनट से।